बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट का किया विस्तार। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण कार्य हुआ शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाया जा सकता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का चैप्टर। अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग हुई। इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उपराज्यपालों को बुलाया गया था, लेकिन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। बता दें कि इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मीटिंग में भाग नहीं लिया। बता दें कि भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए वे जनता विरोधी और गैर जिम्मेदार हैं। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ तक नहीं ला सके। बता दें कि इस बैठक में 8 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें विकसित भारत, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास, क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए गति शक्ति मुख्य है। बता दें कि राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया। राजस्थान के सीएम गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया है, जबकि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कोई कारण नहीं बताया। नवीन पटनायक पहले से तय कार्यक्रम में चले गए थे। कर्नाटक में सरकार बनने के 7 दिन बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कैबिनेट का विस्तार किया। आज 24 नए मंत्री सरकार में शामिल किए गए हैं। अब सरकार में कुल 34 मंत्री हो गए हैं। इसके साथ विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स, पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और जो विभाग किसी अन्य को नहीं दिए गए उनका प्रभार अपने पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को इरिगेशन, बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट का जिम्मा दिया गया है। गृह मंत्रालय डॉक्टर जी परमेश्वरा को सौंपा गया है। श्री रामलिंगा रेड्डी को ट्रांसपोर्ट विभाग दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चितपुर के विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय के आधार पर कैबिनेट में विधायकों को जगह दी है। हाईकमान के साथ चर्चा के बाद ही कैबिनेट को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि अगली कैबिनेट मीटिंग जून में होने की संभावना है, जिसमें जनता से किए गए वादों पर फैसला लिया जा सकता है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि अगर कांग्रेस ने राज्य में बजरंग दल या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की कोशिश की तो वो जलकर खाक हो जाएगी। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी है। दरअसल 24 मई को प्रियांक खड़गे ने कहा था कि अगर कोई भी संस्थान कर्नाटक की शांति भंग करने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और राज्य का नाम खराब करने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार कानूनी तौर से उससे डील करने या उसे बैन करने में जरा भी हिचकिचाएगी नहीं, चाहे ये संगठन आरएसएस हो या बजरंग दल या कोई और धार्मिक संगठन। कटील ने प्रियांक खड़गे के इसी बयान का जवाब दिया है। नलिन ने कहा कि
कि प्रियंक खड़गे आरएसएस को बैन करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और वे केंद्र में बड़े स्तर पर हैं। हम सभी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकारों ने भी आरएसएस पर बैन लगाने की कोशिश की थी, पर उन्हें सफलता में नहीं मिली। उन्होंने खड़गे को चेतावनी देते हुए कहा कि आप भी कोशिश करके देख लीजिए, कांग्रेस जलकर खाक हो जाएगी। प्रियंक खड़गे के लिए बेहतर होगा कि वह इस देश के इतिहास के बारे में जान ले। उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया था। कांग्रेस ने बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर हम एक्शन लेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति पर गर्भगृह में यह मूर्ति स्थापित की जाएगी। भक्तों को मूर्ति के 35 फीट दूर से दर्शन हो सकेंगे। रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें गर्भगृह में रामलला के ललाट को छुएंगी। इसके लिए खगोल शास्त्र और भौतिकी विज्ञान के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। बता दें कि मूर्ति को भव्य और मोहक बनाने के लिए बड़े बड़े मूर्तिकारों की टीमें अयोध्या पहुंच रही हैं। कर्नाटक के शिल्पकार गणेश एल भट्ट और राजस्थान के शिल्पकार सत्यनारायण पांडे की टीमें अयोध्या आ चुकी हैं। संतों, विद्वानों, शिल्पकारों और चित्रकारों से लंबी चर्चा के बाद तय हुआ है कि बाल स्वरूप का जैसा वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है, उसी आधार पर मूर्ति बनेगी। हालांकि मूर्ति को आकार देते समय कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। रामलला की प्रतिमा आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार होगी, जो देखने में काफी खूबसूरत होगी। ये मूर्ति 5 साल के बालक के स्वरूप पर बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट होगी। राम भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन लगभग 30 से 35 फीट की दूरी से होंगे। प्रतिमा इतनी बड़ी होगी कि श्रद्धालु भगवान की आंख और भगवान के चरण अपनी आंखों से देख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई है, इसलिए वे संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बाद लोकतंत्र में नए संसद भवन देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के संसद आने पर रोक लग गई। कभी वे सदन ना चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वे बहिष्कार करते हैं तो वही अपमानित करने का काम भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये अलग बात है कि कुछ लोगों को संसद से हटाया गया। पहले वे संसद को ना चलने के लिए बहाने ढूंढते थे, अब बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जो अपमान भी है। बता दें कि वह मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दूरदर्शन द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को एक नया संसद भवन दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित करीब 20 विपक्षी दलों ने समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। विपक्षी दलों का तर्क है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, क्योंकि वह न केवल गणराज्य की प्रमुख है बल्कि संसद की भी प्रमुख है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति के बारालाचा में लगभग 250 लोग फंस गए। इन्हें सुरक्षित निकालने को रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 13 से 14 घंटे चले इस अभियान के बाद शनिवार सुबह सभी को सुरक्षित केलोंग मुख्यालय लाया गया। एसपी लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को दोपहर तक अपने अपने गंतव्य को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि एक टूरिस्ट व्हीकल ने शुक्रवार दोपहर बाद प्रशासन को बारालाचा में लोगों के फंसे होने की सूचना दी। इसके बाद प्रशासन, स्थानीय लोगों, होटल एसोसिएशन आदि ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सुबह 6:15 बजे तक सभी को बारालाचा से सुरक्षित निकाला जा सका। बता दें कि मौसम विभाग ने इन दिनों प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्का हिमपात
और अन्य क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। ऐसे में ऊंचे क्षेत्रों की सैर करना जोखिम से भरा हो सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये गीत लिखने वाले शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का चैप्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से हटाया जा सकता है। डीयू के एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स नाम का चैप्टर बीए के 6वें सेमेस्टर के सिलेबस का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ने बताया कि इसे हटाने के लिए यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जानकारी दे दी जाएगी, वही अंतिम फैसला लेगी। बता दें कि सिलेबस में कुल 11 चैप्टर है। इनमें राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के विचार से जुड़े चैप्टर भी शामिल हैं। इनमें इकबाल कम्युनिटी के नाम से एक चैप्टर है, जिसे हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें कि काउंसिल की बैठक 9 जून को होगी। 1877 में सियालकोट में जन्मे अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं। इन्हें पाकिस्तान बनाने के आइडिया को जन्म देने के लिए भी जाना जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस से मोहम्मद इकबाल को हटाने का फैसला किया है। वे पाकिस्तान के फिलोसफिकल फादर और कट्टरपंथी सोच रखने वाले शख्स थे। जिन्ना को मुस्लिम लीग का नेता बनाने के पीछे इकबाल का बड़ा हाथ था। भारत के विभाजन के लिए जितने जिम्मेदार जिन्ना हैं, उतने भी इकबाल भी हैं। बता दें कि इकबाल का चैप्टर सिलेबस से हटाने के लिए शुक्रवार को शुरू हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक शनिवार दोपहर तक चली। काउंसिल के 100 सदस्यों में से 5 ने सिलेबस में बदलाव के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।